देखिए, हम उस बात को आपको जोड़ना चाहता है, जो अरुणाचल को छोड़ के नागालैंड, असम से जो आता है, हर अरुणाचली को हम रिक्वेस्ट करेगा, अगर बाहर वाला भी यहाँ बिजनेस करना चाहता है, अपना इकोनॉमिक अपना बेनिफिट के लिए, पैसा का फायदा के लिए करना चाहता है, तो हमको अवेयरनेस चाहिए। हमारा अरुणाचल का आदमी सपोर्ट नहीं करना है, हमारा नौकरी वाला, ऑफिसर वाला, कभी कभार तो बहुत देखता है हमारा पुलिस वाला भी शामिल होता है, ये गलत बात है। हम इसलिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहता है, नागालैंड, असम से, दूसरा जगह से गलत पार्टी जो भी आएगा, खास करके ड्रग्स जो लेके आएगा, हर अरुणाचली जो अरुणाचल के लिए सोचिए, पैसा का फायदा में मत जाइए, ये सपोर्ट मत करिए, उधर में ट्रांजिट में सपोर्ट नहीं करना। को बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ड्रग्स का इशू यहाँ सिर्फ नहीं है, मुंबई जैसे जगह में, इतना एडवांस जगह में, माने आप बता नहीं पाएगा। कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो में अभी हमने जाके आया, 8 बजे से सारा दुकान बंद हो जाता है। ये ड्रग्स का इशू है, इतना एडवांस होने का बात भी। लॉस एंजलिस में 8 बजे पूरा दुकान बंद, हम क्यों बंद करता है बोला है तो ड्रग्स वाला का इशू है। देखिए, इतना एडवांस कंट्री है, रुपया पैसा का इशू नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स जो उधर भी बड़ा दुश्मन है। इसलिए हम बार बार से बोलते हैं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अवेयरनेस, और उससे दूर रहिए। तो हम लोग सरकारी अलॉटमेंट, अभी आप बता रहे हैं, इसको जो अपना बाहर से जो सप्लाई करता है, बंद करने के लिए अरुणाचली ड्यूटी करना पड़ेगा, अरुणाचली सोचना पड़ेगा। नौकरी हो, चाकरी हो, यूथ हो, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना है, और हम लोग सब मिल के अरुणाचल करेगा, तब तो बाहर वाला को रोक पाएगा, इंक्लूडिंग ड्रग्स के लिए। आप सबको पता है, आने वाला पीढ़ी मतलब यूथ के लिए ही ज्यादा ताकत देता है। हम लोग बहुत अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। जब आदमी नहीं रहेगा तो वो क्या प्रगति का, डेवलपमेंट का मीनिंग है। तो सबसे पहले तो हम लोग आदमी रहना है। तो आदमी का जहाँ तक सवाल है, अरुणाचल में खास करके हम तो सरकार को भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा, जो आप लोगों को अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो आंकड़ा दिया है हम लोगों का, जैसे अरुणाचल जो है ड्रग्स के बारे में, ड्रग एल्कोहलिक में भी, और सरकार का सेलिंग में भी सबसे आगे हुआ। इसको हम लोग थोड़ा चिंता करना पड़ेगा। दूसरा हम लोगों का ये कि स्कूल के सामने में हाल ही में डीसी ने एक मुहिम छेड़ा है, बहुत अच्छा काम किया। स्कूल के सामने में जो एक नियम है, स्कूल का पास में 100 मीटर का दायरे में, और ये दारू का दुकान नहीं होना चाहिए, अपना गलत चीज नहीं करना चाहिए, वो बोला, वो सब चीज को भी देखना है। इसलिए सिर्फ इसका एक ही इलाज हम बार बार से बोलते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ एक इलाज है इसका, अवेयरनेस, होशियारी, सावधानी बरतना है तो जिंदगी मिलेगा। यहाँ बहुत ड्रग्स हो गया, अभी पुलिस में भी डेली हरकत होते रहता है। तो अभी हमारा इशू आ रहा है कि हमारा विक्टिम बहुत हो गया, पेशेंट बहुत हो गया। आपका सवाल ये है कि हमारा यहाँ में सरकारी प्रबंध क्यों नहीं है। आपको हम एक बात बता देगा, एकदम साफ वर्ड में बताएगा। देखिए, ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर बनाना बहुत इजी नहीं है, सरकार उसका ऊपर विचार करके अभी हम लोग बहुत बड़ा एरिया ढूंढ रहे हैं। एरिया इसलिए चाहिए कि डी एडिक्ट करने के लिए ये एक अलग इसका सिस्टम है। अब किसी को ड्रग्स सीरियस है, एक डी एडिक्शन के लिए प्रॉपर सिपाही चाहिए शुरू में, जो ज्यादा मात्रा खाता है वो लो एंड ऑर्डर कर देता है, और डॉक्टर को भी, नर्स को भी मार सकता है। जमीनी सच्चाई अलग है दोस्तों। फिर पुलिस भी चाहिए, फिर नर्स चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका हार्ट बीट को, पल्स रीडिंग को, बदन का ब्लड का मूवमेंट को, LFT, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, बहुत प्रोसेस लंबा है। फिर भी अभी हम लोग सरकार का साथ बैठक करके ये कर रहा है कि हम लोगों ने, सरकार ने बोला कि आप एरिया दोनों और बिल्डिंग दोनों, कम से कम नहीं होने से भी हम लोग सर्विस दे पाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हमारा प्रेस वालों को इसलिए हम हमेशा प्रेस करता है कि ये ईटानगर में डी एडिक्शन सेंटर होना है, क्योंकि यहाँ ड्रग्स का इफेक्ट, इसका प्रभाव ज्यादा है। नाहरलगन, सॉरी, बंदरदेवा में एक तो है NGO, उसमें लेकिन इशू होता है। इसलिए अभी आप लोगों को हम लोग ये बोलेगा कि सरकार का होशियारी तो काम तो कर रहा है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसको अवेयरनेस फैलाइए। क्योंकि कहीं पर ड्रग्स कैसे एडिक्ट होता है, मेरा बच्चा को भी हम मालूम नहीं होगा, जब मालूम हो जाता है वो लास्ट स्टेज होता है। इसलिए इतना दर्दनाक भयानक बीमार से बचने के लिए मेरा आप लोगों को एकदम रिक्वेस्ट है, ये करिए। अभी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नेतृत्व में, और हम अपना से पर्सनल इंटरेस्ट लेके आप लोगों को एक वादा करता है, सारा वार्ड में हम लोग इस तरीका का अवेयरनेस देंगे, क्योंकि अवेयरनेस ही एक सोल्यूशन है ड्रग्स से बचाने के लिए। हम लोग अपना से धनराशि कलेक्ट करके, नियम बना के,
अभी जैसे एफएनजी में आज हुआ, बाकी जितना 20 वार्ड में देगा, क्योंकि ईटानगर में ये अवेयरनेस फैल जाने से कैपिटल में बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी प्रभाव कम होगा। आप लोगों को भी हम नमन करके हाथ जोड़ के विनती करता है प्रेस वाला को कि ये जो पब्लिसिटी ड्रग्स का अगेंस्ट में, सरकारी का कभी कभी उतर चढ़ाव राजनीति होता रहेगा, लेकिन जिंदगी चाहिए। ड्रग्स के बारे में आप लोग भी अच्छा से अच्छा प्रचार कर दीजिए। किसी लीडर को पूछेगा, किसी डीसी को से भी ड्रग्स का सवाल जरूर एक बार साथ में जोड़िए। यही एक सोल्यूशन है कि हम लोग ये बड़ा बीमार से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू डीसी को। हाँ। हर वार्ड में हम लोग ड्रग्स के खिलाफ में वो मुहिम शुरू करेंगे। सर, करेंगे। हर वार्ड में जितना भी स्कूल है सर, वो स्कूल में आप लोग क्यों नहीं ऐसे बीच में जो एक बार सर इंस्पेक्शन करवाते हैं, ताकि बच्चा लोग जो टोबैको प्रोडक्ट जो खाता है सर, जो स्कूल के आगे मिलता है, वो सबको रोका जा सके। इसीलिए आपको बताया हम लोग ने, जो दुकानें हैं, जो इजी एक्सेस है, वो रेंज को, वो ठीक है, गलत चीज को रोकने के लिए एक ही चीज से, रुपया से, पैसा से, ताकत से, गाली से नहीं रुकेगा। अब जो दुकान नहीं लगाना है सामने में, टोबैको का दुकान, दारू का दुकान नहीं होना, वो भी एक सोल्यूशन। इसलिए धीरे धीरे साइड से हर चीज से हम लोग को सोल्यूशन करना है। अब अच्छा बात बोला है, हम हर वार्ड में पहले अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू करेंगे, और उसके बाद स्कूल का बारे में, काम में ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल गलत काम होता है, अनप शनप एक्टिविटीज होता है, वो भी हम लोग सारा प्रशासन, डीसी और एसपी को लेके हम लोग अभी चेक करेंगे सीरियसली। हाँ मैम, आप बोलिए।